हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हमने जो पारिभाषिक शब्द स्टार्ट किया था उसके आगे के हम कुछ और वर्ड्स देखने वाले हैं, जैसे आवक है, जावक है और इनके प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में हम समझने वाले हैं। इसके पहले की हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी, जिसमें संपत्तियों के बारे में, दायित्वों के बारे में बताया था मैंने। पूंजी क्या होता है, आहरण क्या होता है, वो सारे जो टॉपिक्स थे वो अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर जगह सवाल में तुम्हें हेल्प करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि हाँ, संपत्ति क्या है, दायित्व क्या है, कौन सी चीज का एंट्री कैसे करना, तो कौन सी चीज का एंट्री कैसे करना है, उसके लिए पहले हमें पता चलना जरूरी कि वो चीज है क्या। ठीक है, उसके लिए आप लोग एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर वीडियोस आप नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, प्लेलिस्ट बना के रख दिया है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि आवक क्या होता है और जावक क्या होता है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आवक के बाजू में मैंने लिखा है प्राप्तियां, और खर्च के बाजू में मैंने लिखा है जावक, और यहाँ पे बाजू में लिखा है पेमेंट। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि प्राप्तियां या आवक मतलब पैसे मिल रहे हैं, पेमेंट मतलब हम पैसे किसी को पे कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली भाषा में आवक और जावक हम कैसे समझेंगे, तो मैं सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। देखो, व्यवसाय में ना हम किसी से भी सेवा अगर लेते हैं, ठीक है, सेवा लेते हैं या वस्तु, ठीक है, दो चीजें आएंगी, एक तो सेवा आएगी, एक तो वस्तु आएगी। और इसमें दो तरह का लेन देन होगा। एक, तुम सेवा या वस्तु लोगे, एक सेवा और या वस्तु दोगे, राइट। अगर सेवा या वस्तु लेते हो, ध्यान से सुनना, अगर सेवा या वस्तु लेते हो यानी लोगे, तो उसमें तुम्हें क्या होंगे, पैसे देने पड़ते, ध्यान से सुनना, पैसे देने पड़ेंगे। और उसी तरह से अगर सेवा या वस्तु किसी और को दोगे तो उसमें हमें क्या होंगे, पैसे मिलते हैं, राइट। अकाउंट के हिसाब से नहीं समझा रहा, बहुत ही नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना कि सेवा या वस्तु यानी किसी भी प्रकार की सेवा, किसी भी प्रकार की वस्तु अगर किसी को दोगे तो उसके बदले में पैसे मिलते हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हारी दुकान है और तुम दुकान चला रहे हो, मान लो कोई सामान लेने आया, तुमने कुछ सामान दिया, राइट, तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। उसी तरह से तुम किसी दुकान पर गए सामान लेने के लिए और सामान वहां से लिया और तुमने पैसे दिए, तो राइट, तो दोनों बातें यहाँ पे क्लियर हो गई, यानी लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा और देंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा। क्लियर है इतना। किसी भी प्रकार की सेवा या वस्तु अगर हम देते हैं, लेते हैं, उसमें पैसे मिलते हैं तो पैसे हम चुकाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं आवक और जावक। जब हम सेवा देते हैं तो यहाँ पे क्लियरली देखो लिखा हुआ है कि धंधा के व्यवहारों के परिणाम स्वरूप, ध्यान से सुनना, धंधा के व्यवहारों के परिणाम स्वरूप जो रकम प्राप्त होती है, यानी फोकस किस पे किया है, जो रकम प्राप्त होती है, यानी कि जो भी व्यवसाय में व्यवहार हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप जब भी हमें पैसे मिलते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं आवक। और उसी तरीके से जो भी धंधा के व्यवहार होते हैं और उनके परिणाम स्वरूप, ध्यान से सुनना, उनके परिणाम स्वरूप रकम चुकाई जाती है, क्या रकम चुकाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खर्च, जावक या पेमेंट। क्लियर है ये बात। तो ये दो बातें याद रखना है कि अगर धंधा के व्यवहार के परिणाम स्वरूप अगर हमें पैसे मिलते हैं तो उसको बोलेंगे आवक, और वही परिणाम स्वरूप अगर हम पैसे चुकाते हैं तो उसको बोलते हैं जावक। क्लियर है, यानी वस्तु सेवा या वस्तु सॉरी सेवा या वस्तु हम लेते हैं या तो देते हैं, लेंगे तो पैसे देने पड़ते हैं और देंगे तो पैसे मिलते हैं। क्लियर है इतना, इसी बात को मैंने वहां पे सिंपल से एक्सप्लेन किया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आओगे तो देखोगे कि आवक और जावक दोनों ही दो प्रकार की होती हैं। मतलब क्या है कि आवक और जावक की अगर मैं बात करता नहीं, आवक क्या होता है, जावक क्या होता है, तो इन दोनों को दो भागों में बांटा गया। एक होता है राजस्व और एक होता है पूंजीगत। ध्यान से सुनना, एक होता है राजस्व और एक होता है पूंजीगत। मतलब अक्सर हमें सवालों में पूछा जाता है कि राजस्व आवक किसे कहते हैं, पूंजीगत आवक किसे कहते हैं, या राजस्व खर्च किसे कहते हैं, या पूंजीगत खर्च किसे कहते हैं, या राजस्व आय किसे कहते हैं। तो हमें समझना जरूरी है कि राजस्व और पूंजीगत का मतलब क्या होता है। बाकी नीचे आय और जावक तो हम समझ ही जाएंगे, हमें समझना जरूरी है कि राजस्व क्या होता है और पूंजीगत क्या होता है। तो यहाँ पे इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, व्यवसाय के जो कामकाज होते हैं ना उनको दो भागों में बांटा गया है, ध्यान से सुनना। व्यवसाय के कामकाज, ठीक है, जो व्यवसाय का कामकाज है ना, उस पूरे कामकाज को हम दो भागों में बांटते हैं। एक ऐसा कामकाज जो हमारा रेगुलर है, ठीक है, और एक ऐसा कामकाज जो हमारा रेगुलर नहीं है। अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लास देखते हैं
तो मैं जो एग्जांपल देने वाला हूँ उससे डायरेक्टली तुम समझ जाओगे। अगर नहीं देखते हैं तो अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो जरूर देखा करो। ठीक है, ज्यादा क्लास लेनी नहीं होती, आप 1.25 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हो। इन शॉर्ट चाहे जैसे देखो, कंफर्टेबल जैसा तुम्हें लगता है, पर ये है कि अगर क्लास कंटिन्यू देखोगे तभी चीजों को अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज ये लगेगा कि सर इतने से छोटे से टॉपिक का सर इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली डेफिनेशन समझा देते हैं और बच्चे रट भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि आप उसको फील करो पूरा। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि मान लो मेरी कपड़े की दुकान है। इसकी दुकान है, कपड़े की दुकान। अब इस बात को ध्यान से समझना, तो मैंने क्या कहा, कपड़े की दुकान अगर है तो यानी व्यवसाय में कामकाज हो रहा है, यानी कपड़े की दुकान में कामकाज होंगे। तो कुछ कामकाज ऐसे होंगे जो रेगुलर होंगे, कुछ कामकाज ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं होंगे। अब पूछोगे सर रेगुलर क्या है, रेगुलर क्या नहीं है, तो मैं कपड़े की दुकान के हिसाब से तुम्हें समझाता हूँ। कपड़े की दुकान के हिसाब से रेगुलर क्या है, जैसे लोग आएंगे, सामान खरीदेंगे यानी कपड़े खरीदेंगे, राइट, सामान खरीदेंगे, ओके। और तुम कहीं किसी से खरीदने जाओगे, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं इसे कहूं तो हम सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। क्लियर है, हम कहीं से खरीदेंगे और हम किसी को बेचेंगे। क्लियर है इतना। उसी तरीके से हमारे साथ में जो काम कर रहे होंगे उनको हम सैलरी देंगे। अगर हम अकेले काम करें तो बात अलग है, अगर कोई साथ में है तो हम उसको क्या देंगे, सैलरी देंगे। राइट, इतना क्लियर है। इसके साथ साथ अगर दुकान भाड़े से है तो हमें भाड़ा चुकाना पड़ेगा, उसका बिल चुकाना पड़ेगा, राइट, बेरा भरना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो व्यवसाय में होती है। तो बेसिकली इतना ही एग्जाम्पल रखते हैं। अब बात करते हैं रेगुलर नहीं है। अब रेगुलर क्या नहीं है, जैसे कि अब दुकान खोले, ठीक है, तो दुकान में बहुत सारे फर्नीचर की जरूरत है। किसकी जरूरत है, बहुत सारे फर्नीचर की जरूरत है। मान लो तुमने दुकान में टीवी लगवाया, ठीक है, मान लो तुमने दुकान में कैमरा लगवाया, ठीक है, जो हम लोग सीसीटीवी लगवाते हैं ना आजकल दुकानों में, वो लगवाया, ठीक है। और थोड़ा सा भाई अच्छा हो जाए इसलिए एसी शोरूम लगवाया, मतलब एसी लगवा दिया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये जो चीजें हैं, क्या ये हम रेगुलर खरीदते हैं या रेगुलर बेचेंगे इनको। मान लो फर्नीचर खराब हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो तुम्हारी दुकान खोले 2-3 साल के ऊपर हो गए हैं, और तुमने जो कुछ चेयर मंगवाई थी, यानी जो कुछ कुर्सियां मंगवाई थी, ध्यान से सुनना, जो तुमने कुछ कुर्सियां मंगवाई थी वो क्या हो गई हैं, खराब हो गई हैं या तो टूट गई हैं। राइट, अब उसको क्या किया तुमने, बेच दिया। तुमने क्या किया, उसको बेच दिया। तो मेरा सवाल ये है, क्या इन कुर्सियों को बेचने का तुम्हारा रोज का काम है। तो जवाब क्या होगा, नहीं। हो सकता है कुछ लोग बोले हाँ सर हमारा तो रोज का काम है। तुम्हारा कुर्सी का दुकान है तो बात अलग है, लेकिन मैंने दुकान किसकी ली थी, मैंने कपड़े की दुकान ली थी। राइट, तो अगर मेरी कपड़े की दुकान है तो मेरा कुर्सी बेचना मेरा रोज का काम नहीं है, मेरा रोज का काम है कपड़े बेचना। क्लियर है इतना। उसी तरीके से अगर मैंने दुकान में टीवी खरीद के लगाया है, या सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, या मैंने एसी लगवाया है, तो इनका रोज का काम नहीं है मेरा, ये कभी कभी व्यवसाय में होगा, कभी कभी मतलब सालों में एक बार गलती से। राइट, लेकिन यहाँ पे ये जो चीजें मैंने बताई हैं, जैसे सैलरी देना हो गया, भाड़ा देना हो गया, बिल देना हो गया, सामान खरीदना बेचना हो गया, ये वो काम है जो व्यवसाय में रेगुलर होते हैं। ये बात क्लियर हुआ, समझ में आया। यानी कि व्यवसाय के जो कामकाज होते हैं उनको दो भाग में बांटा गया है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर, यानी कि रेगुलर जो ना हो। इतना क्लियर है, बात समझ में आया। अब इसी को चलते हैं हम अपनी क्लास में देखते हैं। इसको नोट्स में लिख लेना, ये जो पॉइंट दिया है ना मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको जैसा मैंने लिखा वैसे का वैसे ही तुम नोट्स में बना लेना, ये तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद ये पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने उसी को दो भागों में बांटा गया है, तो एक राजस्व में कन्वर्ट कर दिया और एक पूंजीगत में। यानी कि जो रेगुलर है, ध्यान से सुनना, जो रेगुलर है उसको हम क्या बोलते हैं, राजस्व। और जो रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत। तो क्लियरली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है कि जो नियमित तौर से, राइट, ऐसे व्यवहार जो नियमित तौर से होते हो, इनका प्रवाह वर्ष दौरान रहता है, रोज मरोज के व्यवहार है। क्लियर है, रेगुलर को अलग अलग शब्दों में बयां किया है। सबसे पहले बोला नियमित तौर से होता हो, इनका प्रवाह वर्ष दौरान रहता है, मतलब लगातार चलते ही रहता है, घटता बढ़ता है वो अलग बात है, लेकिन वर्ष भर रहता ही रहता है। या रोज मरोज के व्यवहार, यानी कि राजस्व मतलब रेगुलर। क्लियर हुआ इतना। अब उसी तरह से हम बात करते हैं पूंजीगत। पूंजीगत का मतलब क्या है, जो नियमित तौर से ना हो, ध्यान से सुनना, जो नियमित तौर से ना हो या कभी कभार हो, ध्यान से सुनना, क्या हो, कभी कभार हो, अथवा वर्षों में एक बार। वर्षों का मतलब 2-3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में या 2 सालों में एक बार गलती से हो, और इसीलिए उसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो रेगुलर नहीं है। क्लियर हुआ इतना, बात समझ में आया। यानी जो रेगुलर है उनको हम राजस्व कहते हैं, और जो रेगुलर नहीं है उनको हम क्या कहते हैं, पूंजीगत कहते हैं। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया।
अब उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया था उसी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं राजस्व की बात करता हूं। मैंने कहा ना कि राजस्व में दो राजस्व होंगे, एक होगा राजस्व आवक और एक होगा राजस्व जावक। ध्यान से सुनना, एक क्या होगा, एक होगा राजस्व आवक और एक क्या होगा, राजस्व जावक। अब पूछोगे सर राजस्व आवक क्या होता है, आवक का मतलब क्या हो जाएगा, अभी मैंने समझाया था कि नियमित व्यवहारों के कारण जो पैसे आते हैं, ध्यान से सुनना, जो पैसे आते हैं उसमें हम आवक बोल देंगे। जैसे माल बेचा, कमीशन मिला, बट्टा की आवक हुई, भाड़ा की आवक हुई। मान लो तुम्हारा दुकान खुद का है और वो दुकान एक और दुकान है, तुमने किसी को भाड़े से दिया है, तो तुम्हें हो सकता है पैसे मिले। ऐसे ही अलग अलग व्यवहार जिनके कारण व्यवसाय में पैसे आते हैं, लेकिन कैसे आते होंगे, रेगुलर आते होंगे, उसको हम बोलेंगे राजस्व आवक। एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, इसीलिए आपको इतना डीपली समझा रहा हूं। दूसरा है जावक। जावक का मतलब क्या होता है, जो रेगुलर खर्चा है। अब बोलोगे सर रेगुलर खर्चा में जैसे वेतन चुकाया, मजदूरी चुकाई, दुकान में टेलीफोन लगा तो उसका खर्च चुकाया, विज्ञापन चुकाया, अलग अलग त्योहारों के टाइम पे अलग अलग पोस्टर्स बनवाते हैं ताकि लोग आए, जैसे होली स्पेशल, दिवाली स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल, कि बहनों के लिए एक्स्ट्रा गिफ्ट, ऐसे अलग अलग लोग पोस्टर्स लगाते हैं ना। तो ये सारी चीजें हमारे जो है वो रेगुलर वाले हैं, इसलिए उसको हम बोलेंगे राजस्व खर्च। क्लियर है इतना। उसके बाद अगला टॉपिक आता है पूंजीगत। तो पूंजीगत में भी दो होगा, एक होगा पूंजीगत आवक, एक क्या होगा, पूंजीगत आवक, और एक क्या होगा, पूंजीगत जावक। अब पूंजीगत आवक क्या होता है और पूंजीगत जावक क्या होता है उसको ध्यान से सुनना। हम बात करते हैं अगर पूंजीगत आवक की, तो उसे कहते हैं संपत्ति की बिक्री। क्या हम व्यवसाय में संपत्ति की बिक्री रोज रोज करेंगे, बिल्कुल नहीं। संपत्ति का मतलब जो दुकान में मैंने बताया था ना फर्नीचर है, वो संपत्ति है। और इसका संपत्ति का मतलब क्या होता है, ये मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए मैंने कहा ना पिछली क्लास को देखते जाना, क्योंकि टॉपिक जो वो इस तरह से कवर होंगे कि आपका पिछला नॉलेज जो है ना वो काम आएगा। क्लियर है, अकाउंट का यही मेन है कि पिछला नॉलेज आपको आगे काम आता है, इसलिए बोला जाता है अकाउंट को बेसिक से पढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा है, ऋण पत्र प्रकाशित करना। अब ऋण पत्र क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बस अभी इतना समझ लो कि दूसरों से तुमने उधार मांगा है, दूसरे से तुमने क्या किया है, उधार मांगा है, और उस उधार के बदले में उनको एक छोटा सा कागज दिया है। मेरा सवाल ये है, क्या किसी से तुम उधार रोज रोज मांगते हो, तो बिल्कुल नहीं, हम किसी से कभी कभी उधार मांगेंगे, मतलब सालों में एक बार। तो ये हमारा क्या है, पूंजीगत आवक है। अब उसी तरह से बात करते हैं पूंजीगत जावक की, तो संपत्ति की खरीदी। संपत्ति खरीदी मतलब जैसा मैंने कहा था एसी खरीदा, टीवी खरीदा, तो क्या ये हम रोज रोज खरीदेंगे दुकान में, बिल्कुल नहीं। ऋण पत्र की रकम वापस की, तो जब हम प्रकाशित किए होंगे, यानी जब हमने लोगों से उधार लिया होगा तभी तो वापस करेंगे। तो क्या हम रोज रोज उधार ले रहे हैं, तो जब हम रोज रोज उधार नहीं ले रहे तो हम रोज रोज वापस भी तो नहीं करेंगे ना। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका राजस्व और पूंजीगत का पूरा टॉपिक कवर। इसमें याद रखना है दो प्रकार के राजस्व, देखो इसमें दो तरह से आपको याद रखना है कि सबसे पहले याद रखना है कि पूंजीगत क्या होता है और सॉरी आवक क्या होता है और जावक क्या होता है। तो आवक और जावक, तो आवक में दो प्रकार के आवक होंगे, राजस्व आवक और पूंजीगत आवक। उसी तरह से जावक में भी दो प्रकार के जावक होंगे, राजस्व जावक और पूंजीगत जावक। तो इसी को मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट में अच्छे से समझ में आए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है नफा या लाभ क्या होता है। तो नफा या लाभ का मतलब क्या होता है कि नियमित आवक में से नियमित जावक घटाने पर बढ़ती रकम को नफा कहते हैं। बहुत अच्छे से एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि नियमित आवक, ध्यान से सुनना, एक वर्ड यूज किया नियमित आवक। आवक मतलब जो पैसे आ रहे हैं, और नियमित जावक मतलब जो पैसे जा रहे हैं। तो ये रहा आवक। आवक कितना हुआ, 150 रुपए का, और खर्च कितना हुआ, 100 रुपए, यानी जावक कितना हुआ, 100 रुपए का। आवक में से जावक घटाओगे तो 50 रुपए तुम्हारे बच रहे हैं। यानी देखो यहाँ पे लिखा है ना बढ़ती रकम को, तो ये 50 रुपए क्या है, बढ़ती रकम है। इस बढ़ती रकम को ही हम क्या कहते हैं व्यवसाय की भाषा में, नफा कहते हैं। अब उसी तरीके से नीचे है हानि। नीचे क्या है, हानि। हानि का मतलब क्या होता है, नियमित जावक में से नियमित आवक घटाने पर अंतर की रकम को, ध्यान से सुनना, अंतर की रकम को हम क्या कहते हैं, नफा कहते हैं। सॉरी ये गलती हो गई, अंतर की रकम नफा नहीं, यहाँ पे होगा हानि। तो यहाँ पे मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, एक और वर्ड याद रखना है, और वर्ड याद ये रखना है घटती रकम को। ठीक है, थोड़ा आसान होगा। घटती रकम को हम क्या कहते हैं, हानि। ठीक है, ये बात याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि तुम्हारे व्यवसाय में जो आवक है वो हुई है 150 रुपए, लेकिन ठीक है, लेकिन जो जावक हुई है
यानी कि जो तुम्हारा व्यवसाय में खर्च हुआ है वो हो गया है 200 रुपए। ध्यान से सुनना, जो आवक है वो 150 है और जावक है 200 रुपए है। आवक कितना है? 150 रुपए है और जावक कितना है? 200 रुपए। तो 150 में से 200 माइनस करो या 200 में से 150 माइनस करो, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। किसमें एक्स्ट्रा आ रहा है? जावक वाले में। और इसी को हम क्या कहेंगे? हानि कहेंगे। क्या कहेंगे इसी को? हानि। यानी कि अगर हमारा नियमित जावक जो है वो आवक से ज्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे? हानि। क्लियर है? इसलिए पहले यहाँ पे लिखा नियमित जावक में से नियमित आवक घटाने पर। क्लियर हुआ इतना? तो ये था हमारा हानि। तो ये आज का जो कंसेप्ट था, जैसे आज की जो क्लास थी, इसमें आपको यही समझाना था कि आय क्या होता है, खर्च क्या होता है, आय कितने प्रकार के होते हैं, खर्च कितने प्रकार के होते हैं, व्यवसाय में लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। क्लियर है? तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास समझ में आया होगा। और अगर क्लास समझ में आ रहा है तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है? जैसे जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा लोग देखेंगे, उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इट मे बी पॉसिबल कि और लोग मुझसे जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे आसपास काफी ऐसे लोग हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं बट वो ऑनलाइन आने में डरते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में पैसे नहीं मिलते हैं। बट एटलीस्ट उनको अगर रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगी तो डेफिनेटली वो आएंगे जरूर। और मैं चाहूंगा कि हमारी टीम बड़ी हो। तो टीम बड़ी होना, देखो मैं अकेले अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स भी मैंने स्टार्ट करवाया है। इट मे बी पॉसिबल, मैंने जैसा कहा भी है कि मैं आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट्स में प्रोवाइड करूंगा, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, बीए हो गया। पर मैं चाहूंगा कि कोई और भी जुड़े, जिससे क्या होगा कि हमारी टीम बड़ी बने और हम सारे सब्जेक्ट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर सके। ठीक है? तो बस आपको इतना करना है कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली शेयर करो, नहीं अच्छा लगता तो हमें बताओ, क्योंकि अगर हमें बताओगे तो हम अपनी कमियां दूर करेंगे और उस हिसाब से फिर आगे और बेटर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपको 3 चीजें और करनी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है? क्लियर है इतना? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। हाँ, एक चीज और सुन लो, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे खरीदी और बिक्री। राइट? इससे जुड़े हुए जितने टॉपिक है वो सारा टॉपिक हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जरूर देखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है नेक्स्ट वाली। ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।